हेलो फ्रेंड, हम एएनएम क्वालिफाइड स्टूडेंट हो। हम लोग को सबसे पहले क्या क्या सबसे पहले फॉर्म फिलअप करवाया 2022 में। इसमें भी हम लोग फिर मौका मिला 2023 का, तो हम लोग फॉर्म फिलअप किए। फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग को बोला एग्ज़ाम देने के लिए। इस एग्ज़ाम में भी निगेटिव मार्किंग भी था और नॉर्मलाइजेशन भी था। तब पर भी हम लोग इसके लिए भी रेडी हो गए कि एग्ज़ाम हम लोग को देना है, इसमें क्वालिफाई होना है। और जो ज़्यादा डिग्री था जिसके पास हायर एजुकेशन और संविदा, इस लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिया, उसमें बोला गया। तो हम लोग इस पे भी कोई ये नहीं आपत्ति नहीं किए कि इस लोग को क्यों ज़्यादा मार्क मिल रहा है। हम लोग को उस लोग के पास जो था वो मिल रहा था, तो हम लोग सोचे कि अब पढ़ाई करके ही क्वालिफाई होना है। तो हम लोग अपना दिन रात 3 महीना मेहनत किए और इसके बाद एग्ज़ाम दी। इस एग्ज़ाम में भी हम लोग के साथ हुआ कि एग्ज़ाम दी, ज़्यादा नंबर था, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन करके कम कर दिया। उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी हम लोग खड़े उतरे। इसके बाद हम लोग क्या किए, इसमें भी क्वालिफाई हो गए। इसके बाद हम लोग को क्या किया कि डीवी के लिए बुलाया गया, पटना ज्ञान भवन बुलाया गया। उसमें भी हम लोग डीवी भी करवाए, उसमें भी हम लोग क्वालिफाई हो गए। अब क्वालिफाई होने के बाद हम लोग को मैसेज आ रहा है क्या कोर्ट से, मतलब काउंसलिंग बेसिस पे ही होगा, ये एग्ज़ाम क्लियर करेगा। तो ऐसे में कैसे इंसाफ होगा? देखिए आप ही बताएं। पढ़ने वाला स्टूडेंट घर बैठेगा, जो केस करेगा या कुछ करेगा वो स्टूडेंट आगे बढ़ेगा। ये इसी के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ऐसे में हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीटीएससी एएनएम से कि हम लोग जितना क्वालिफाई स्टूडेंट है उस हम सबको लिया जाए। सबसे पहले हम लोग को ज्वाइनिंग करवाया जाए, और जब ज्वाइनिंग का टाइम आए तो हम लोग को ये सब बात बोला अब नहीं हो, काउंसलिंग करवाएगा। हम लोग कितना दिन इधर उधर करेंगे? आप ही बताएं। जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो भी प्राइवेट में काम कर रहे थे, वो सब भी हम लोग छोड़ छाड़ के पढ़ाई की। सबसे पहले वो भी काम हम लोग को छूट गया। अब इधर भी नहीं हो रहा है। अब हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीटीएससी से कि हम लोग को ज्वाइनिंग करवाया जाए, और जो भी सीट बचा है उस पर संविदा वाला को भी लिया जाए। हम लोग इस सब का विरोध में नहीं है, उसको भी लिया जाए, पर हम लोग को भी जो हम लोग का राइट है वो मिलना चाहिए। और उस लोग को भी, क्योंकि इतना ही स्टूडेंट पास किया है, तो हम लोग को पहले ज्वाइन करवाए। उसमें से भी 1200 स्टूडेंट इसमें भी पास है, तो उसको ले लिया जाए और इसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग करवाया जाए। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट इस लोग को निकाल के इस लोग को भी लिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत ही ऑप्शन है, हम स्टूडेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए प्लीज़ हम लोग का रिक्वेस्ट मानिए, हम लोग को ज्वाइन करवाइए। नहीं ज्वाइन करवाइएगा, पढ़ने लिखने पर से किसी को भी अब ध्यान उठ जाएगा। क्या पढ़ाई करके क्या फ़ायदा होगा, जब केस फौजदारी करके ही जब ये करना है। जब नियम में बदलाव हुआ तो उस टाइम में भी तो गवर्नमेंट था, कोर्ट था, कब से केस चल रहा था। पहले बोला एग्ज़ाम ही नहीं लेना चाहिए इस लोग को। जब एग्ज़ाम ले लिया, जब हम लोग मेहनत कर चुके हैं, इतना दूर तक चले गए हैं, तो अब हम लोग को बोलिएगा नहीं लेना, तो ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगा। हम लोग को ले लिया जाए और इस लोग को सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाल के सब इस लोग को भी हो जाए, पर हम लोग को भी लिया जाए। हम लोग बिहार से यही रुका। बिहार में सब जगह नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बेटी पढ़ेगी? बेटी पढ़ाई करके घर बैठती है। जो बेटी कोर्ट कचहरी जाएगी वो बेटी को जॉब मिलेगा। ये कहाँ का राइट है? आप ही बताइए। हम लोग इतना, ये लोग संविदा वाले तो काम भी कर रही थी, तो जो कुछ पैसा मिलता था, हम लोग तो वो भी पैसा नहीं मिलता। इतना ठंडा में एग्ज़ाम लिया, इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ, उस सब में भी हम लोग खड़े उतरे, तो हम लोग को कहाँ हम लोग का मिस्टेक है? आप ही लोग आप बताइए। हम लोग को सरकार से, जिससे हमको स्वास्थ्य विभाग से, जिससे हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए, हम लोग का यही रिक्वेस्ट है, हम लोग का भी यही मांग है। हम किसी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, उस लोग को भी दिया जाए, पर हम लोग क्वालिफाई हैं, हम लोग को भी पढ़ाई पे किए हैं। उस लोग को जो भी एक्स्ट्रा मार्क मिला उसके लिए भी हम लोग को, तो हम लोग को भी दिया जाए। हम यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू।